भी अपने काम से काम रखोगे ना और जियोगे। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ काम रखो। आपका मतलब कोई नहीं बनता, हमारे घर वाले हम कहीं नहीं करें। आप कौन? अपने काम से काम रखो। आपको बताना है बारे में कुछ? भाई आपको बिग बॉस देखने की कोई जरूरत नहीं है। सारा आपका जितना डेली एंटरटेनमेंट है आपको दिल्ली मेट्रो में मिल जाएगा। दिल्ली मेट्रो का देखो सस्ता भी है। अब जो जियो सिनेमा का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आ गया तो उसको लेने की जरूरत नहीं है आपको। हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं तो हमने सोचा दिस इज वीडियो वर्थ वाइल। किसी का मिस हो गया दिल्ली मेट्रो का एक्शन तो मैं डाल देता हूँ, तो ये अब देख लीजिएगा। कमिंग ऑन टू द वीडियो, बकचोदी साइड। हावर्ड्स की डील कंफर्म हो चुकी है, राइस भी कंफर्म हो चुका है, टिम्बर भी कंफर्म हो चुका है, तो पैसे में बहुत खर्च दिए। तो आर्सेनल की थोड़ी एफएफपी की बात करूंगा कि आर्सेनल तो अफोर्ड कैसे कर रही है, क्योंकि हमने बेचा नहीं और लास्ट सीजन की साइनिंग्स भी गिनाऊंगा तो कंसिडरेबली वी हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। उसके अलावा बारसा की एक कह सकते हो फ्रेंचाइजी मॉडल की बात चल रही है जिसमें 100 मिलियन हम उखाड़ सकते हैं। किसी के लिए एक सऊदी से ऑफर आया जो कि सऊदी की स्टैंडर्ड से बहुत ही शर्मनाक है भाई। सऊदी को ऐसा ऑफर डालने भी नहीं चाहिए। और अगर आप मड्रिड और एम्बापे की साखे देखोगे तो हर आधे घंटे में अलग न्यूज, कुछ भी। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ गलत न्यूज आ रही है, लेकिन इतनी कॉन्ट्रेक्टरी रिपोर्ट है ना। आधे घंटे में आ रहा है, आधे घंटे बाद देखो अच्छा नहीं आएगा, फिर आप आधे घंटे बाद देखोगे लगेगा एम्बापे आ रहा है, तो उसमें थोड़ी सी सेंस डालने की कोशिश करेंगे। एंड स्पर्स हैव साइंड अ लाइफ लॉन्ग फैन, जो भाई बचपन से स्पर्स फैन था और स्पर्स के काफी गोल्स पे ट्विटर उसका देखो तो काफी तारीफ भी करता रहा। दैट इज ऑब्वियसली जेम्स मैडिसन। कोई हाइप नहीं बन रही है ऑब्वियसली अंडर आर्सेनल शैडो, लेकिन आई थिंक दे हैव गॉट अ गुड डील। एंड डेहा का एक रिस्पांस आया ट्विटर पर। रिस्पांस का कल एक इमोजी आई उबासी लेते हुए, तो प्रॉब्ली ही इज नॉट हैप्पी विद द क्लब, क्योंकि वो ऐसा करता नहीं है। तो उस पर थोड़ा सा बात करेंगे भाई, बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। काफी लोग सोच रहे होंगे हमने मेट्रो की क्लिप क्यों चलाई थी शुरू में, बट ये आपको दिखता है कि हमारे वीडियो से पहले आपको दिखाना चाहते थे। एक सेटअप टूर होता है, हम आपको रिसर्च टूर दिखाना चाह रहे थे कि हमारी कितनी ए लेवल रिसर्च चलती है ट्विटर पे वीडियो शुरू करने से पहले। और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेट्रो फाइटिंग छोड़ के आगे बढ़ते हैं। मैडिसन का जैसे उत्कर्ष ने कहा था कि बॉयहुड फैन है स्पर्स के, सीरियसली बात है, हम मजाक में नहीं कह रहे हैं। और आपको हम ट्वीट दिखाना चाहेंगे टू प्रूव इट। मतलब एक अच्छा लगता है भाई कभी भी कोई बॉयहुड फैन अपने फेवरेट क्लब के लिए साइन करता है। तो भाई आप देख सकते हो कितना लव यहाँ पे है मैडिसन का स्पर्स के लिए। होप लुइस सुआरेज डिस्ट्रॉयज टॉटनहम टुडे, डोंट लाइक स्पर्स स्पेशली दैट मंकी दैट एवरीवनस ऑन अबाउट, आई हेट गैरेथ बेल विद अ पैशन, काम डाउन यू मंकी, विल सी इज 10 टाइम्स बेटर देन यू चिंपैंजी। ठीक है, भाई आप मतलब अगर अगर मैच्योरिटी झलक रही इफ है। गैरेथ बेल वाज अ ब्लैक प्लेयर, इमेजिन। हाँ, वही मैं कहने वाला था कि जिससे पहले लोग कहेंगे भाई रेसिज्म वाली आप ट्वीट क्यों हाईलाइट कर रहे हो, तो यहाँ रेसिज्म पॉसिबल ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। माय बॉय चे एडम्स कमिंग ऑन अगेंस्ट स्पर्स, डू योर थिंग ब्रो। तो इतना इतना पैशन मैंने अगर किसी प्लेयर में देखा है तो लास्ट मैंने वो एलेक्सिस सैंचेज फॉर यूनाइटेड देखा था, जब उन्होंने ट्रेनिंग में पहले दिन आते ही उनको मन कर गया था वापस आर्सेनल भागने का। और उससे पहले कह रहे थे कि भाई बचपन से यूनाइटेड के सपोर्टर है। तो इसके बाद ही मैं मैडिसन को उस लेवल ऑफ फैंडम मैच करते हुए देख रहा हूँ। बट मैं मैडिसन की डील की ज्यादा बात नहीं करेंगे। इट इज अ गुड डील फॉर स्पर्स। हाँ, आर्सेनल मतलब कोई टेंशन नहीं दिया इस पे, समझ आता है रेलीगेटेड क्लब से आपने साइन किया है, बट ही इज अ गुड प्लेयर। फाइनली डेली एली की शैडो में से एक निकल के आया है। डेली एली को जो इतना बड़ा वॉइड था टीम में, जो आज तक कोई फुलफिल नहीं कर पाएगा, वो स्पर्स को मिला है। बट जोक्स असाइड, स्पर्स को एक्चुअली एक नंबर 10 टाइप का प्लेयर मिला, जो उनको काफी टाइम से जरूरत है। समबडी लाइक अ मिक्स एरिक्सन और डेली एली, मतलब जो प्लेयर क्रिएट भी कर सकता है, गोल थ्रेट भी है जिसकी, उनको जरूरत थी, स्पर्स को मिल गया है। पोस्टेकोग्लू मैनेजर है, आधे लोग उसका नाम नहीं ले जा पाते मैनेजर का, तो स्पर्स पे ध्यान ज्यादा नहीं दिया जाएगा। सीधे आते हैं, मैं डेहा की बात करता हूँ। ये भी हमारी आप कह सकते हो, मतलब सोच रहे होगे कि मैं सोच रहा था कि क्या क्या डेहा के बारे में बात हो। यूनाइटेड की आज ज्यादा अपडेट आई नहीं है, तो ऐसी अपडेट ढूंढनी पड़ती है आपको जब ज्यादा अपडेट नहीं आती आपके खुद के क्लब की। अब हम डेहा की ट्वीट का टैक्टिकल ब्रेकडाउन करेंगे आपके सामने, जो उन्होंने डाली है। तो डेहा भाई ने ये ट्वीट डाली है कि यॉर्निंग इमोजी, बेसिकली मतलब इसका आप जो इंटरप्रिटेशन मैं ले सकता हूँ एज ए यूनाइटेड फैन, ये है कि वो पक चुके हैं। जो सारी न्यूज फैल रही है, जो आप कह सकते हो सकती है फॉल्स न्यूज हो सकती है क्रेडिबल न्यूज हो, बट जो भी न्यूज फैलती है उससे पक चुके हैं डेविड डेहा। अब देखो इसके दो मतलब हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में मैं आ जाता हूँ, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट सोच रहा हूँ। इसमें ज्यादा इनसाइट इनसाइट का कोई स्कोप नहीं है, तो मैं जितनी इनसाइट दे सकता हूँ दूंगा इस ट्वीट पे। एक तो देखो ये हो सकता है कि मे बी डेहा इज सेइंग दैट एवरीथिंग इज फॉल्स व्हाट इज गोइंग ऑन, मे बी द कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन जो यूनाइटेड ने अपेरेंटली रिजेक्ट किया है, नहीं किया है, दैट इज नॉट द केस। एंड हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में यूनाइटेड के साथ एक्सटेंशन साइन हो जाए, एनी स्टेज पुट एट यूनाइटेड। तो हो सकता है कि मतलब ये बेसिकली थिंग्स आर गोइंग अहेड स्मूथली, लोग फालतू में फेक रूमर्स फैला रहे हैं। एक तो ये हो सकता है, तो इमोजी ब्रेकडाउन आप देख रहे हो मेरा इतना अच्छा है। एक ये हो सकता है कि मे बी दिस न्यूज इज राइट, डेहा को उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, डेहा इज रिलैक्स्ड अबाउट हिज फ्यूचर। हो सकता है डेहा सऊदी अरेबिया जाए, हो सकता है कहीं और जाए, यूनाइटेड में ना आए वापस, बट ही इज रिलैक्स्ड अबाउट द न्यूज, ही इज नॉट अफेक्टेड। तो ये दो फर्क हो सकते हैं। एक इंडिविजुअल लेवल पे मैंने आपको बता दिया जो डेहा का अप्रोच हो सकता है, एक मैंने बता दिया कि इन जनरल जो न्यूज को लेकर चल रहा है। अब देखो एथलेटिक्स से न्यूज आई थी
डैन शेल्डन जो रिपोर्टर है एथलेटिक का मैनचेस्टर बेस्ड, जो यूनाइटेड और सिटी दोनों को रिपोर्ट करता है, उसने ही ये न्यूज़ ओरिजिनली निकाली थी। ऑनस्टीन भाई ने इस पे पर थप्पा लगा के उसे रिट्वीट कर दिया था बिकॉज़ ही इज द एडिटर एट एथलेटिक। तो सबने मतलब आप कह सकते हो क्रेडिबल सोर्सेज से ये सारा आया कि यूनाइटेड ने बैकआउट कर दिया था, यूनाइटेड ने खुद ऑफर दिया फिर खुद बैकआउट कर दिया था। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। बट सीधी-सीधी बात है, डेया का रिस्पॉन्स आ चुका है। इट्स नॉट वेरी रिवीलिंग, सबसे बड़ी बात ये है। और यूनाइटेड का एक बेसिक जो अब आया था, जो हमारी अपडेट चलती रहती है, क्योंकि मिडफील्डर हम साइन नहीं करेंगे बट हम मॉनिटर करते रहेंगे। तो यूनाइटेड ने फॉर्मल अप्रोच कर दिया है काइसीडो के लिए। काइसीडो के लिए चेल्सी ने भी वापस, फैब्रिज़ो रोमानो भाई की ट्वीट आई थी कि चेल्सी ने भी वापस, आप कह सकते हो दे आर रेडी टू अटैक द डील, एज फैब्रिज़ो भाई ने बोला वर्ड टू वर्ड, दे आर रेडी टू अटैक द डील। तो जितना भी मतलब लास्ट उनकी प्रपोजल थी 70+10 की, व्हिच ब्राइटन टर्न डाउन। चेल्सी वाज अनश्योर बट चेल्सी वापस आ चुकी है। अब आर दे गोइंग टू पे 80+ जितना भी पैसा देंगे देखा जाएगा, बट यूनाइटेड ने भी फॉर्मल अप्रोच कर दिया है। बट इसी के साथ साथ माउंट का ये है कि माउंट के अगले 24 घंटे वेरी क्रूशियल होंगे। तो हो सकता है इस वीडियो मतलब हम अगला वीडियो बनाए इसके बाद, हो सकता है तब तक माउंट की एक फाइनलिटी आ जाएगी, यूनाइटेड या तो साइन करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि काफी क्रूशियल स्टेज पे आ गया नेगोशिएशन। यूनाइटेड और चेल्सी वापस नेगोशिएशन में आ चुकी है एंड नाउ दे आर गोइंग टू डिसाइड कि क्या वो 55 मिलियन की डील एक्सेप्ट होगी या चेल्सी अपने वैल्यूएशन पे स्टिक करती रहेगी। और फैब्रिज़ो भाई ने वैसे दोबारा बोला है कि यूनाइटेड विल नॉट मूव फ्रॉम देयर 55 मिलियन की जो बिड आई है। तो यूनाइटेड का जो स्कोप लग रहा है, मे बी देयर इज सम स्कोप फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, बट बहुत ज्यादा नहीं है। यूनाइटेड विल साइन मेसन माउंट, मुझे जो लग रहा है, बट काइसीडो का भी फॉर्मल अप्रोच कर दिया, पता नहीं भाई, हमारे पे पैसे की तो है नहीं। यहाँ पे साथ साथ आर्सेनल ने हैवर्ट्स को कंफर्म कर दिया, टिम्बर इज अंडर प्रोग्रेस एंड ऑलरेडी आपका क्या कह सकते हैं, Declan Rice is also very close to getting signed. तो मतलब 3 major signing wrapped up before United can even get one signing close to getting wrapped up. प्लस एक और मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसका उत्कर्ष मेरे को थोड़ा विस्तार में बताना चाहेगा, मेरे को भी क्योंकि समझना है, क्योंकि आर्सेनल ने ट्वीट किया कि इट इज अ मिडफील्डर दैट दे हैव साइंड। मतलब उन्होंने एक सबलिमिनल होता है ना, जैसे डिस्ट्रैक्ट में, उस टाइप का दिया उन्होंने कि भाई हमने मिडफील्डर साइन किया। चेल्सी ने अपनी नोटिफिकेशन जो ऐप पे दी थी उस पे लिखा है कि स्ट्राइकर लीव्स द क्लब। तो देख सकते हो कि कहाँ पे चेल्सी का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था हैवर्ट्स को लेके, यहाँ पे आर्सेनल का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। वैसे जो ट्वीट है वो आर्टेटा की स्टेटमेंट है। वो पूछ रहे थे प्रेस की, भाई क्या कहते हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन काई हावर्ट्स को साइन किया लॉर्ड ऑफ द। आर्टेटा ने थोड़ी बहुत तारीफ की, वर्सेटाइल प्लेयर है, मल्टीपल पोजीशन में खेल सकता है, चैंपियंस लीग ऑब्वियसली विनर है, तो फाइनल गोल एक्सपीरियंस की बात की उसके, और फिर बोल रहा था कि इट्स अ ग्रेट सबसे बड़ी बात है मिडफील्डर। तो क्या अब अपना हम सिस्टम चेंज करने वाले हैं? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? आई डोंट थिंक ज्यादा चांसेस हैं। अब ये हो सकता है क्योंकि हम इतने टैक्टिकली वर्सेटाइल नहीं, वी आर नो मैनचेस्टर सिटी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सिटी एंड टू आवर फैंस और आवर क्लब। तो वो करना इतना आसान नहीं होगा आर्टेटा के लिए एंड फॉर द क्लब एज वेल। देखो वर्सेटाइल प्लेयर बहुत है हमारे पास, लेकिन जब आप एक सिस्टम में, लास्ट सीजन हमने बिल्कुल भी स्विच नहीं किया था। देयर वाज प्लान ए एंड देयर वाज प्लान ए ओनली, देयर वाज नो प्लान बी व्हिच वाज इक्वली इफेक्टिव एज प्लान ए। ये वाली चीज हमारे पास कोई प्लान भी नहीं था जो उतना ही घातक हो जितना प्लान ए घातक था। तो क्या इस चीजों को कर सकते? देखो हमारे पास प्लेयर्स तो हैं, हमारे पास टाइम भी है, क्योंकि सब प्री सीजन से पहले आ चुके हैं। डेक्लन राइस ऐड कर चुके हैं, टिम्बर भी अभी आ जाएगा, हावर्ड्स अनाउंस हो गया। हावर्ड्स की बेस्ट पोजीशन विदाउट अ डाउट, हावर्ड्स खुद भी ये कहता है, हमारे मैनेजर ने भी कहा, मिडफील्डर है। उसका जो बेस्ट सीजन था बुंडेसलीगा में, दैट वाज एन एडवांस 10 या नंबर 10 ले लो। नंबर 10 हमारे सिस्टम में है नहीं, तो एक देखने वाली बात होगी। अगर वो नंबर 10 है या फॉल्स 9 खेलता है, तो इफ इज प्ले नंबर 10, तो फिर ओडेगार्ड को दिक्कत होगी। ओडेगार्ड मैं नहीं बोलूंगा नंबर 10 खेलता है, ओडेगार्ड plays as a proper 8. If Harvard is playing as a 10, then we need two number 6, a number 6 and probably a advanced 6 कह लो उसको, ठीक है, जो डेक्लन राइस खेलेगा एडवांस 6, और नंबर 6 वहां पे फिर जॉर्जिनो या पार्टी में से कोई एक होगा। तो वहां पे फिर ये कैसे, ओडेगार्ड को ऑब्वियसली जो उसका सीजन था, कैप्टन है हमारा, सीजन तो छोड़ो, तो कैप्टन है हमारा, गजब का खेला था लास्ट सीजन, तो ही इज नॉट गोइंग आउट। तो ये मुझे देखना है कि क्या हम करने वाले, कैसे हम चेंज करने वाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एज अ 8 खिलाएंगे हावर्ड्स को। वहां पे मैंने चेल्सी में उसको 8 भी खेलते हुए देखा, वहां नहीं है उसको। तो क्या टीम में कोई चेंज होगा भाई, ये तो समय बताएगा। लेकिन जैसे मैंने इंट्रो में बात की थी, मैं थोड़ी सी फाइनेंसेस की बात करूंगा। आर्सेनल का अगर आप स्पेंड देखो, तो 2021 सीजन हमने 145 स्पेंड किए थे, जिसमें ओडेगार्ड आया था, राम्सडेल आया था, पार्टी आया था। लास्ट सीजन 2022 का हमने हीसू साइन किया, जिनचेंको साइन किया। तो 2021 के सीजन में 145 था, 2022 के सीजन में 165 था, 2023 के सीजन में जो एक्सपेक्टेड है, जो खाली मैं 3 प्लेयर की बात कर रहा हूँ, लाविया आता है तो और भी बढ़ जाएगा, तो खाली 3 प्लेयर की बात करूंगा मैं यहाँ पे, हावर्ड्स, राइस एंड टिम्बर, ये 3 प्लेयर मिलके हमारा 210 से 215 मिलियन नेट स्पेंड करा देंगे, ठीक है। तो अगर आप ये तीनों ऐड कर लो तो 520, 525, 530 की रेंज में आएगा भाई ये पूरा एडिशन। तो आर्सेनल ने कोई कंसिडरेबल सेल नहीं की है,
इन द लास्ट फ्यू सीजन खाली विलक प्लेयर गया, उसके अलावा हमने किसी भी प्लेयर को ऑबा फ्री में गया, लैका फ्री में गया, और हमने कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं बेचा। इस सीजन हम शायद भाई जिससे थोड़े पैसे निकाल सकते हैं, दैट इज पार्टे और बैलोगन भाई। ये 2 प्लेयर हैं जो मेरे ख्याल से 70-80 मिलियन के वाले पैसे ला सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई सेलेबल एसेट नहीं है, और जो है उनको हम बेचेंगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी टीम बहुत कमजोर हो जाएगी भाई। तो मैं भाई, मेरे दिमाग में क्वेश्चन था और एथलेटिक को एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें देखो जो 2021 और 22 का सीजन था वो आर्सेनल ने रिस्क लिया था उतने पैसे इन्वेस्ट करके, क्योंकि तब आपके देखो कोविड था, सोर्स ऑफ रेवेन्यू कम थी, और उस समय आप चैंपियंस लीग में भी नहीं थे। लेकिन अगर अभी बात करें, जो आर्सेनल ने रिस्क लिया था वो पे ऑफ कर, कह सकते हो तरीके से पे ऑफ कर दिया, बिकॉज दे हैव मेड इनटू द चैंपियंस लीग। तो चैंपियंस लीग में पहुंचते ही आपको ऑब्वियसली चैंपियंस लीग मनी इज वेरी डिफरेंट टू यूरोपा लीग। जमीन आसमान का अंतर है भाई, लिटरली जमीन आसमान का अंतर है चैंपियंस लीग मनी एंड यूरोपा लीग मनी में। आर्सेनल सेकंड फिनिश आई, तो जो मेरिट बेसिस पे आपको पैसे मिलते हैं वो आपको कंसिडरेबली ज्यादा मिले हैं। और जो एफएफपी के रेगुलेशन है, आर्सेनल को 2 एफएफपी रेगुलेशन मैच करने हैं, वो है प्रीमियर लीग का और वो दूसरा है यूएफए का। अब दोनों में डिटेल में नहीं घुसूंगा, क्योंकि अगर डिटेल में घुसूंगा तो भाई ये वीडियो उसी में निकल जाएगा। मैं ब्रीफ में आपको समझा सकता हूँ। ये जो भाई प्रीमियर लीग के हैं, आर्सेनल पर सीजन 105 मिलियन यूरोस लॉसेस सस्टेन कर सकती है, और एफएफपी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एफएफपी के जो रेगुलेशन प्रीमियर लीग के वो थोड़े से इजी कर दिए गए हैं ड्यू टू द कोविड। और फिर उसमें आपको कई सारे डिडक्शन ही मिल जाता है। अगर आप स्टेडियम में खर्चा करते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, एकेडमी में करते हो तो वो एफएफपी में काउंट नहीं होगा, वुमेन्स टीम में अगर आप पैसे खर्च करते हो तो भी आपका एफएफपी में काउंट। ये सारी चीजें एफएफपी के अंदर नहीं आती हैं, सब्सिडी मान लो एक तरीके से बाहर हो जाती हैं। तो मेकिंग इनटू द चैंपियंस लीग प्लेयर हम नहीं बेचते, तो अभी एफएफपी की दिक्कत आर्सेनल के लिए सच नहीं है कोई। फाइनली कमिंग ऑन टू बार्सिलोना, को एफएफपी की बात आ रही तो बार्सिलोना बिना बात के हम निकल नहीं सकते हैं। उसके बाद मैड्रिड पे भी आएंगे, एम्बापे पे नई न्यूज है। तो बार्सा में सीने केसी के लिए एक बिड आई थी 20 मिलियन की, जो बहुत ही शर्मनाक है भाई। सऊदी से बिड आ रही 20 मिलियन की फॉर अ प्लेयर लाइक केसी। लुफ्टस चिक के लिए चेल्सी ने 20 मिलियन निकाली, 16+4। तो कैसे वो भी एसी मिलान ने ठीक 20 मिलियन दे दिया। अगर हम केसी को 20 में बेच देंगे ना, इससे शर्मनाक कुछ नहीं होने वाला भाई। ना तो उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, ना उसकी उम्र खत्म हो रही है, ठीक है। तो क्यों क्यों नॉन, मतलब मुझे लगा था वो चाहेगी 50 मिलियन के आसपास, क्योंकि ऐसे न्यूज आ रही थी मेगा ऑफर। तो मुझे लगा था सऊदी तो 50 के नीचे तो सऊदी वाले भाई लोग अपने बात नहीं करते हैं, तो मुझे लगा था 50 के आसपास आएगी। लेकिन 20 मिलियन तो को बेचने का सेंस नहीं होता, तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम हम किसी यूरोपियन क्लब से निकाल लेंगे, ठीक। उसके अलावा एक और न्यूज ये थी कि बारसा के कतर जो भी गए थे भाई हमारे लपोटा साहब, तो उसने कहा कि प्योरली पर्सनल विजिट थी, बट वहां पे एक फ्रेंचाइजी देने की बात आ रही है, उसके लिए हमें 100 मिलियन मिलेंगे। अभी न्यूज कितनी क्रेडिबल है या फिर एक्चुअली होगा कि नहीं होगा वो तो समय ही बताएगा भाई, बट न्यूज थी तो मैंने सोचा आपको अपडेट कर दूं। पर यहाँ पे दिक्कत की बात ये है बारसा के लिए करंटली कि अगर अब ये कोई आउटगोइंग्स नहीं होती हमारे क्लब से, और या फिर कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं आता है, तो जो प्लेयर हमने साइन कर लिया हम उन्हीं को रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद हमारी स्पेस नहीं है। और ये जो न्यूज है एक तरीके से सर्टेन भी हो जाती है, क्योंकि ब्रोजोविच से रिलेटेड न्यूज ये आ रही कि देख, तो ब्रोजोविच के एजेंट ने कह दिया कि 6 दिन है आपके पास खाली मात्र ब्रोजोविच को साइन करने के लिए, तो ये 6 दिन में देखते हैं क्या होता है। पर सीरियस बात यह है कि ब्रोजोविच के एजेंट और ब्रोजोविच का ये एप्रीहेंशन है कि साइन तो कर लेगी बार्सिलोना, पर क्या वो ब्रोजोविच को विद इन टाइम रजिस्टर कर पाएगी? He does not want a situation like डिपाई या फिर किसी और की तरह जिसने जो पहले साइनिंग की थी और फिर उनको रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में ब्रोजोविच नहीं आना चाहता है, एंड दे वांट अ फॉर्मल ऑफर फ्रॉम बार्सिलोना, अ बिड टू एंटर विद इन 1 वीक। तो रेस अगेंस्ट टाइम है बार्सिलोना के लिए, कहीं से फाइनेंसेस आते तो डेफिनेटली बार्सा बिड करेगी वो, लेकिन वो फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे, कोई जाता है कैसी रुकता है, कैसी जाता है। कैसी की सिनेरियो में दिक्कत है कि कैसी के पास वहां से ऑफर है, टॉटनम भी इंटरेस्ट दिखा रही है, पर कैसी का शायद डिपाई वाली सिचुएशन होने का डर लग रहा है बार्सिलोना को, क्योंकि जावी ने कह दिया कि गुंडों के आने की वजह से कैसी को उतना गेम टाइम नहीं मिलने वाला है। तो तुम भाई जाना चाहते हो तुम जा सकते हो, रीजनेबल ऑफर आता है तुम्हें भेज देंगे। बारसा 30 मिलियन के आसपास मांग रही है कैसी के लिए। पर यहाँ पे एक ही डर है बारसा को, क्योंकि जैसे डिपाई ने किया था कि ही केम ऑन अ फ्री एंड देन ही लेफ्ट ऑन अ फ्री। टेक्निकली हमें पैसे नहीं मिले डिपाई के कोई, क्योंकि अगर आप फ्री में जाते हो तो आपको वेजेस ज्यादा मिलती हैं, 100 की सीधी बात ये है। तो कैसी के साथ वैसी सिचुएशन होने का डर है, पर देखते हैं होपफुली कैसी भाई थोड़ा रहम करेंगे हम पे और कुछ पैसे देके जाएंगे हमें। और न्यूज ये है कि हमारे मनी मैन किलियन एम्बापे इस सीजन रियल मैड्रिड शायद ना जाए, क्योंकि अगर वो जाते हैं तो उनका हेफ्टी ओनली 70 मिलियन का जो बोनस है, विच इज वेरी नॉमिनल, वेरी मतलब रियली बहुत ही सबको देना चाहिए इतना बोनस, तो भाई हर प्लेयर डिजर्व करता है, तो वो मिस हो जाएगा अगर वो इस सीजन मैड्रिड चला जाता है। तो नेक्स्ट सीजन रहेगा पीएसजी में, नेक्स्ट सीजन जाएगा तो ऑब्वियसली सैलरी, साइनिंग ऑन बोनस विल बी मच मोर। तो देखते हैं, देखो साइनिंग होना तो मुश्किल है, क्योंकि ऐसे कोई फॉर्मल टॉक्स, फॉर्मल बिड्स अभी हुई नहीं है, खाली मीडिया रूमर्स हैं। और मीडिया रूमर्स इसलिए भी जाता है क्योंकि एम्बापे है, रियल मैड्रिड इन्वॉल्व है, तो यू नो दिस न्यूज विल गेट यू क्लिक्स एंड गेट यू व्यूज। इसलिए कह सकते हो इसमें पल पल पे अलग अलग रिपोर्टें आती है, अलग अलग वो आती है, बट रियलिस्टिकली अगर मैं बताऊं तो मुझे नहीं लगता है डील होगी। मैं नहीं कह रहा मैड्रिड डील कर नहीं सकी, क्योंकि मैड्रिड भाई गैलेक्टिको एरा हमने देखी होंगी, दे कैन पुल ऑफ एनी साइनिंग इफ दे वांट टू। बट इस सीजन जैसे डील जा रही है ना, और जो कह सकते हो एम्बापे इतना हार्ड नेगोशिएटर है, ही वांट सो मच ऑफ मनी, तो
उस सारी चीजों को अकाउंट में लेते हुए मुझे नहीं लग रहा है डील पॉसिबल होगी। और एम्बापे के बारे में एथलेटिक की एक रिपोर्ट थी, एम्बापे पे क्या रियल मैड्रिड पे रिपोर्ट थी कि मैड्रिड की इतनी मतलब सर्टेनिटी है नहीं जितना हमें लग रहा है कि मैड्रिड ने मतलब मिडफील्ड मैड्रिड का स्टैक्ड है। फॉरवर्ड लाइन में एक अनसर्टेनिटी है। ओजीमैन के लिए जाना चाहता है एंचेलोटी, बट ओजीमैन के लिए कोई ऑब्वियसली प्राइस इज अ वेरी बिग बैरियर। और जैसे हमारे आप कैसे तो डैनियल लीवी स्पर्स के केस में, वैसे ही जो हमारे वो डी लॉरेनाइटिस है जो नेपोली की जो प्रेसिडेंट है, वो भी बहुत टफ नेगोशिएटर है। बहुत बार वो प्लेयर्स नहीं जाने देते हैं बिकॉज उनका वैल्यूएशन मीट नहीं होता है। तो ओजीमैन के केस में भी सेम है। और ये भी न्यूज आई थी कि मैड्रिड शायद 4-4-2 में स्विच कर जाए। एंचेलोटी इज इंटरेस्टेड इन स्विचिंग टू अ 4-4-2। बट जब आपके पास इतने ज्यादा मिडफील्डर ऑलरेडी हैं और आपने एक और एडिशन कर ली है, तो हाउ आर यू गोइंग टू मतलब फिट दोस प्लेयर्स एंड मतलब सेटिस्फाई कैसे करोगे इतने प्लेयर्स को आप, कि भाई गेम टाइम कैसे दोगे क्रूशली। तो ये मैटर कर जाता है। बट मैड्रिड से लिवरपूल पे बढ़ते हैं। लिवरपूल की काफी कल उत्कर्ष को गाली पड़ रही थी बिकॉज उत्कर्ष ने वो मेंशन कर दिया, तो फिर आर्सेनल वाले ऑब्वियसली कंपैरिजन जो ड्रॉ होते हैं चैंपियंस लीग को लेके, वो सही बात है। वैसे मैं उन कंपैरिजन से एग्री करता हूँ, आर्सेनल चैंपियंस लीग नहीं जीती आज तक। बट लिवरपूल के केस में यह है कि लिवरपूल माइट गो फॉर डोमिनिक सोबोस्लाई। और डोमिनिक सोबोस्लाई की काफी यूनिक सिचुएशन है, सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू जो किम मिन जे की वो सिचुएशन नहीं है जो 2 हफ्ते का रिलीज क्लॉज है उसका, और उसी टाइम में जो एक्ट कर गया तो वो लेके जा सकता है उसको। तो सोबोस्लाई के केस में सिचुएशन ये है कि भाई पहले कंफ्यूजन था कि रिपोर्ट्स भी बहुत कन्फ्लिक्टिंग थी कि उसका एक्चुअल वो क्लॉज क्या है जिसमें वो 70 मिलियन का रिलीज क्लॉज है उसका। तो उसकी कंडीशन ये है कि वो 30 जून तक वैलिड है। 30 जून तक अगर वो एक्टिवेट नहीं हुआ तो बेसिकली उस क्लॉज को एक्टिवेट करने के लिए यू हैव टू सबमिट अ बिड बिफोर 30 जून, जो फेब्रिजियो भाई ने क्लैरिफिकेशन डाली है। तो रिस्पेक्ट फॉर रोमानो भाई, कमेंट कर देना चैट में #रिस्पेक्ट फॉर रोमानो। तो उसने डाली थी और उसने आज वैसे उसकी हैवर्ट्स की न्यूज भी पहले नहीं सॉरी, और डेक्लन राइस की भी न्यूज पहले ब्रेक की थी, जबकि ऑनस्टीन आर्सेनल फैन है। तो भाई यहाँ पे मैं फेब्रिजियो रोमानो को पूरा सपोर्ट करूंगा। तो जो भी रेस चल रही है मैंने वापस वो फाइट स्टार्ट कर दी है, वो सब असाइड रखो। बट फेब्रिजियो भाई ने डाला था, तो बेसिकली सिचुएशन क्या सबोस्लाई के केस में कि अगर 30 जून से पहले किसी ने बिड डाल दी, बेसिकली लिवरपूल अगर 70 मिलियन की बिड डाल देती है तो दैट क्लॉज इज एक्टिवेटेड। अगर 30 जून के बाद बिड डाली तो दैट क्लॉज इज नॉट वैलिड, और फिर जनवरी में वापस वो क्लॉज वैलिड हो जाएगा जब जनवरी ट्रांसफर विंडो खोलेगी। तो बेसिकली इट इज ओनली वैलिड फॉर द 2 विंडोज, इसकी विंडो और ये विंडो और अगली विंडो में। इस ड्यूरेशन में अगर वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, वैसे उसने अभी नया कॉन्ट्रैक्ट रिसेंटली साइन किया था तो वो मुश्किल है, तो हो सकता है कि क्लॉज हटा दिया जाए। बट लिवरपूल वही कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही है और इट मेक्स सेंस बिकॉज वैल्वर्डे की डील अपेरेंटली इज नॉट हैपनिंग। हमने कल कवर भी की थी, वैल्वर्डे की 90 मिलियन की डील थी, मैड्रिड उसे नहीं बेचेगी शायद। एल नेसियोनल इज नॉट द मोस्ट रिलायबल सोर्स, तो मैं कहूंगा नहीं, आप उसकी रिपोर्टिंग पे जाओ आप। तो अगर आप लेके आना चाहते हो सबोज़लाई को तो मेक सेंस बिकॉज़ माउंट के लिए भी लिवरपूल ओरिजिनली सबसे पहले जो लिंक आई थी माउंट आउट ऑफ चेल्सी, तो यूनाइटेड नहीं आई थी, वो लिवरपूल के साथ आई थी। बट देन डेवलपमेंट आया था कि ही माइट वांट टू गो टू यूनाइटेड मोर। आर्सेनल ने भी अप्रोच किया था बीच में, देन दे वेंट टू हैवर्ट्स। तो माउंट इसके सबोज़लाई के केस में ये है कि ही इज़ अ नंबर 10, लिवरपूल के पास एक नंबर 10 है नहीं। और हमने लाइव में भी बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था कि लिवरपूल को आई थिंक दे नीड टू ट्रांजिशन इनटू व्हाट टाइप ऑफ टीम दे वांट टू बी, बिकॉज़ ट्रेंट का भी जैसे पिछले सीजन एक एक्सपेरिमेंट था एक मिडफील्ड में खिलाने का एंड एक सेंट्रल आप कह सकते हो क्रिएटिविटी लाने का, वो लिवरपूल में लैकिंग रहा है। मिडफील्ड लिवरपूल का पिछले सीजन गायब ही था, बिल्कुल ही, मतलब ना फेबिनियो परफॉर्म कर रहा था ना हेंडरसन। थियागो वाज इंजर्ड फॉर द होल सीजन, और थियागो के साथ ये भी न्यूज आई है कि लिवरपूल प्लान की इस सीजन उसके साथ स्टिक करेंगे, अगले सीजन उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर है, फिर उसको जाने देंगे, अपने रास्ते जाएगा वो। तो लिवरपूल सबोज़लाई जैसा प्लेयर आई थिंक चाहिए, दे नीड सम डिफरेंस इन देयर टीम बिकॉज़ इफ दे वांट टू मैच सिटी और वो टॉप जो उनकी रेस चलती थी, वो लिवरपूल और सिटी की जो टाइटल रेस चलती थी, अगर उसमें वापस आना है कंटेंशन में, तो दे नीड डिफरेंट आइडियाज ऑफ प्लेइंग एंड दे नीड टू मतलब एक तरीके से ना अनप्रेडिक्टेबिलिटी लानी पड़ेगी बिकॉज़ पिछले सीजन दिख रहा था कि लॉट ऑफ टीम्स हैव गॉटन गुड इनफ टू बीट लिवरपूल। चाहे आप ब्राइटन की बात कर लो, बहुत टीम है, फुलहम की बात कर लो आप, और भी टीम्स हैं ऐसे जो लिवरपूल को टफ कंपटीशन देके हरा भी सकती है। न्यूकासल इज आल्सो वन एग्जांपल। आज के लिए मैं वीडियो में इतना ही। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, तो जैसे मैंने कल कहा था नहीं देख रहे हैं तो डिसलाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किसका इंतजार है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, सुबह सुबह जब वीडियो आए तो पूरे दिन की ट्रांसफर अपडेट आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तो देख के आप अपने दिन की चाय के साथ अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड विल कैच यू टुमारो।